आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं प्रवीण सोनी अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे HPSC पीजीटी भर्ती के बारे में। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको जानकारी दी थी कि हमारे कुछ साथी हैं, बहुत ही सीरियस कैंडिडेट वो हैं और अपने अच्छे एफर्ट कर रहे हैं कि किसी तरह से ये भर्ती पीजीटी की भर्ती आखिर पूरी हो जाए। तो वो साथी एजुकेशन मिनिस्टर के घर गए थे और पीजीटी को लेकर के उन्होंने एजुकेशन मिनिस्टर को अपना ज्ञापन सौंपा था। साथ ही बड़े विस्तृत ढंग से उन्होंने पीजीटी के मुद्दे को एजुकेशन मिनिस्टर के सामने उठाया था। तो वही साथी आज HPSC गए थे और हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में उन्होंने HPSC के जो चेयरमैन हैं आलोक वर्मा जी, उनसे मुलाकात की है और अपने सवाल जवाब वहाँ पे जो भी हुए हैं, मेरी भी फ़ोन के माध्यम से उन साथियों से बातचीत हुई है और फ़ोन के माध्यम से उन्होंने मुझे ये जानकारी प्रोवाइड करवाई है कि आज HPSC में क्या हुआ है, क्या हमने पूछा है और क्या HPSC के जो चेयरमैन हैं उन्होंने क्या जवाब दिया है। तो मैं वही सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं उन साथियों का धन्यवाद स्पेशली करना चाहूँगा कि जो गर्मी के मौसम में भी अपना AC छोड़ करके कभी HPSC के ऑफिस में जा रहे हैं, कभी एजुकेशन मिनिस्टर के घर जा रहे हैं, तो मैं अपने चैनल के माध्यम से उनका स्पेशली धन्यवाद करना चाहूँगा। तो चलिए बात करते हैं कि वहाँ पर आज क्या हुआ। तो HPSC में जो कैंडिडेट्स गए थे उन्होंने मुझे ये बताया कि हमने HPSC के चेयरमैन से मुलाकात की और हमने जब HPSC के चेयरमैन से सवाल पूछे तो उनमें हमारा पहला जो सवाल था वो ये था कि सर बहुत डिले भर्ती हो गई है, बहुत पहले एडवर्टाइजमेंट आई थी, उसको विड्रॉ कर लिया गया और अभी तक ये भर्ती जारी नहीं की गई है HPSC के माध्यम से। तो सर कब ये एडवर्टाइजमेंट जारी की जाएगी और क्या वो कारण है कि जिससे ये डिले हो रही है। तो चेयरमैन साहब ने इस पर बड़ा ही अच्छे ढंग से, बड़े ही प्यार से अपना जवाब दिया है और उन्होंने कहा है कि बेटा ये जो आपकी एडवर्टाइजमेंट है, इससे पहले हम HCS जो हरियाणा सिविल सर्विस का जो एग्जाम था उसके रिजल्ट में बहुत ज़्यादा बिजी थे और हमारी ये योजना थी कि 15 जून तक इस भर्ती की एडवर्टाइजमेंट को जारी कर दिया जाएगा। लेकिन हुआ ये कि हम बिजी थे और HPSC के लिए जो पीजीटी के लिए पोर्टल का निर्माण जो किया जा रहा है उस पोर्टल को बनाने में ज़्यादा टाइम लग गया, तो इस करके थोड़ा सा हम डिले हो गए हैं। लेकिन आने वाले 10 से 12 दिन के अंदर ये एडवर्टाइजमेंट जारी कर दी जाएगी। तो ऐसा चेयरमैन साहब ने कहा है कि कुछ कारण थे जिनके चलते हम ये एडवर्टाइजमेंट जारी नहीं कर पाए, लेकिन 10 से 12 अगले आने वाले जो दिन हैं उनमें आपकी HPSC की जो पीजीटी की एडवर्टाइजमेंट है वो जारी कर दी जाएगी। और उन्होंने साथ में ये भी कहा है, चेयरमैन साहब ने साथ में ये भी कहा कि जब आपकी एडवर्टाइजमेंट आएगी तो उसमें एग्जाम क्या होगा, कैसे होगा, एग्जाम की डेट क्या होगी, क्या आपका पैटर्न होगा, ये सारी चीज़ें आपको एडवर्टाइजमेंट में स्पष्ट कर दी जाएंगी। तो दूसरा सवाल जो कैंडिडेट्स ने चेयरमैन साहब से पूछा है वो बड़े विवाद का विषय भी बन चुका है और आप सभी बड़े उत्सुक हो उसके बारे में जानने के लिए। तो उन्होंने जो अपना दूसरा सवाल किया वो ये किया है कि सर इस भर्ती का जो एग्जाम होगा वो किस पैटर्न से लिया जाएगा। तो चेयरमैन ने इसमें भी बड़े ही साफ शब्दों में कहा है कि हमने बहुत सोच विचार किया है, बहुत मंथन हुआ है, ऑब्जेक्टिव पर भी हुआ है, सब्जेक्टिव पर भी हुआ है और जो बहुत सोच विचार के बाद, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों पे सोच विचार के बाद जो पैटर्न रखा है वो ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और इंटरव्यू, ये हमने फार्मूला इस एग्जाम के लिए तैयार किया है। तो फिर अभ्यर्थियों ने ये भी पूछा कि सर कुछ ऐसी वैकेंसीज भी हैं जिनकी नंबर ऑफ पोस्ट तो ज़्यादा है लेकिन उसके कंपेयर में जो कैंडिडेट्स हैं वो संख्या में बहुत कम है, तो उनके लिए आप क्या पैटर्न रखोगे। तो चेयरमैन साहब ने कहा है कि अभी तक तो उनके लिए ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और इंटरव्यू का ही रखा है हमने, लेकिन देखते हैं उनके एप्लीकेशन पे ये डिपेंड करता है। अगर बहुत कम एप्लीकेशन आते हैं तो हो सकता है उनका सिर्फ सब्जेक्टिव भी एग्जाम लिया जा सकता है। तो ऐसा चेयरमैन ने कहा है। तो इस हिसाब से हमने जो तैयारी करनी है, आपने जो तैयारी करनी है वो ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और इंटरव्यू के माध्यम से, जैसा हमने पिछली बार HPSC में देखा था, कुछ वैसा ही पैटर्न रहने वाला है। तो ये चेयरमैन साहब ने कहा है। इसके बाद जो तीसरा सवाल कैंडिडेट ने किया वो ये था कि सर पिछली बार ये भर्ती कोर्ट में चली गई थी और अब सरकार का भी इतना ज़्यादा लंबा टाइम है नहीं, 1.5 साल लगभग रह चुका है, तो ऐसा तो नहीं कि ये भर्ती कोर्ट में चली जाए और फिर से डिले हो जाए। तो चेयरमैन साहब ने बड़े ही साफ शब्दों में ये बात कह दी है कि ऐसा कोई भी विषय नहीं रखा जाएगा, ऐसा कोई भी मुद्दा इस भर्ती में नहीं बनेगा जिसके कारण ये कोर्ट में चैलेंज की जाएगी। ना हाई कोर्ट में ना सुप्रीम कोर्ट में कहीं इस भर्ती को चैलेंज नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये भर्ती की जो एडवर्टाइजमेंट आएगी बहुत ही सोच विचार करने के बाद, कानूनी जानकारी लेने के बाद हमने तैयार की है और हम ये समझते हैं कि इस भर्ती पे कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं रहेगा। पूरी फ्लेक्सिबिलिटी इसमें बरती गई है कि ये कैंडिडेट्स के जो मुद्दे थे उनको भी कंसीडर किया गया है और ऐसा कोई भी बात नहीं रहेगी जिससे कोर्ट में ये भर्ती जाए। और अगर कोर्ट में भर्ती चली भी जाती है तो हमारा ये विचार है, चेयरमैन साहब ने ऐसा कहा है कि हमारा ये विचार है कि हो सकता है हर एक सब्जेक्ट
का अलग अलग एडवर्टाइजमेंट संख्या हो, और उस हिसाब से अगर किसी सब्जेक्ट पे कोर्ट में चैलेंज भी होता है तो उस सब्जेक्ट पे कोर्ट केस चलता रहेगा और बाकी के जो सब्जेक्ट है उससे प्रभावित नहीं होंगे, उनकी भर्ती कर दी जाएगी। तो ऐसा साफ शब्दों में चेयरमैन साहब ने कहा है कि ये भर्ती कोर्ट में नहीं जाएगी, अगर गई भी तो इसको लटकने नहीं दिया जाएगा। पूरे सोच विचार के बाद ये एडवर्टाइजमेंट आपकी आएगी। तो ऐसा ये सवाल जवाब और ये कुछ वार्तालाप आज एचपीएससी चेयरमैन के साथ कैंडिडेट्स की हुई है, और मेरी फ़ोन पे बात हुई थी और फ़ोन पे उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से मुझे ये बताया है कि ऐसी आज बातचीत हुई है। तो इस आधार पे आप भी खुद समझ सकते हैं कि अब आपको तैयारी जो करनी है वो ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और एग्जाम जो इंटरव्यू होगा उसके हिसाब से करनी है। और साथ ही चेयरमैन सर ने ये भी कहा है कि बहुत जल्दी अगस्त के महीने में शायद कह रहे थे कि एग्जाम को करवा लिया जाएगा, और चेयरमैन साहब ने कहा मैं खुद आप लोगों से ज़्यादा सीरियस हूँ इस भर्ती को लेकर के, और इस भर्ती को पूरा करने के लिए पूरी कोशिश की जाएगी, बहुत जल्दी इस भर्ती को पूरा किया जाएगा। तो ऐसा आज ऐसी बातचीत हुई है, और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप भी इस भर्ती की तैयारी कीजिए। कोर्ट के बारे में ना सोचिएगा, कोर्ट केस के बारे में सोचिएगा कि अगर भर्ती ना जाए और ये एक अच्छे तरीके से पूरी हो जाए, ऐसा सोच के आप तैयारी कीजिएगा, कोर्ट के बारे में ना सोचिएगा। और साथ ही एक रिक्वेस्ट ये भी करना चाहता हूँ कि किसी भी जानकारी के लिए सबसे पहले जानकारी आपको इस YouTube चैनल पे दी जाती है, और खास करके पीजीटी की सारी जानकारी आपको इस YouTube चैनल पर सबसे पहले प्रोवाइड करवाई जाती है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और साथ ही आपकी कोई क्यूरी है, आपका कोई सवाल है या आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर मेंशन कीजिएगा, मैं हर एक कमेंट्स का रिप्लाई आपको जरूर करूंगा। तो आज की ये जानकारी थी, आप मेरे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।